डिप्टी चेयरमैन सर, ये खुशी की बात है आज कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों के विकास, इस प्रदेश के बारे में, समस्याओं के बारे में इस सदन में चर्चा हो रही है। जैसे कि पहले के स्पीकर ने कहा कि ये जो मंत्रालय है, डोनर मंत्रालय, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस विशेष मंत्रालय की स्थापना की। उनका एक सपना था, ड्रीम था इस प्रदेश के बारे में। एक काम को मनमोहन सिंह जी आगे लेकर चले गए और अभी के प्रधानमंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के विकास के बारे में किसी भी राजनीतिक विषय को या किसी भी और अड़चन पैदा न करते हुए इस विकास को आगे लेके जाने की जरूरत है। इस देश में कुछ ऐसे राज्य है, कुछ ऐसे प्रदेश है, उनके तरफ हम राजनीति के ऊपर जाकर देखने की जरूरत है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट है। हम कश्मीर की बात करते हैं तो पूरा सदन उस चर्चा में सहभाग होता है कश्मीर के बारे में, लेकिन यही समस्या कुछ नॉर्थ ईस्ट की है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत से प्रदेशों की है। ये सभी बॉर्डर के स्टेट है, जिसमें आसाम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, सिक्किम भी आता है, त्रिपुरा भी आता है। खास करके विकास के साथ साथ अपनी अंतर्गत सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी का भी मामला इस पूरे प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मुझे इस सदन को ये बताना है, कहना है, ये सभी प्रदेश नॉर्थ ईस्ट के देश की रक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये बॉर्डर के जो लोग हैं, वो जो प्रदेश है, इस देश पर जो संकट आता है तो पहला घाव उनके शरीर पर आता है, उनके मन पर आता है, और ये सभी लोग हमारी देश की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान देता है। अगर कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की बुरी नज़र है तो अरुणाचल प्रदेश पर चीन की बुरी नज़र है। यह हमको सोचना चाहिए। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत मानता है। अभी देखा हमने कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों का नाम ही बदल डाला, और चाइना हैज कंस्ट्रक्टेड सेकंड क्लस्टर ऑफ एटलीस्ट 60 बिल्डिंग्स इन अरुणाचल प्रदेश। ये सब बात जो है वो भी हमारे डोनर मंत्रालय के अंडर विकास के संबंध में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को उपेक्षित मानते हैं। जैसे सुष्मिता जी की बात हमने सुनी, रिपुन जी की बात हमने सुनी। उपेक्षा के छाया में, भ्रम के छाया में वो जीते हैं। इसलिए हमको उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इंसर्जेंसी है, जैसे कश्मीर में है और प्रदेश में है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, नागालैंड में है, मेघालय में है। लेकिन जब कश्मीर की बात आती है घुसपैठ की, तो हम ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की राजनीति की जाती है। लेकिन जब चीन घुसता है तवांग में, मेघालय में और कोई घुसता है, असम में और कोई घुसता है, तो हम उतनी चिंता नहीं करते जितने हम कश्मीर के बारे में करते हैं। कश्मीर की बेरोजगारी की बात हम करते हैं। कश्मीर के युवा आतंकवादी क्यों बनते हैं? तो वहाँ बेरोजगारी है, उनके हाथों में काम नहीं है। लेकिन ये बेरोजगारी नॉर्थ ईस्ट के बहुत से प्रदेशों में है। आप जाकर देखिए, नॉर्थ ईस्ट के हजारों युवक, पढ़े लिखे युवक, देश के हर शहर में, हर कोने में काम करते हैं। और इतने प्यारे बच्चे हैं, इतने खूबसूरत बच्चे हैं, इतने होनहार बच्चे हैं, इतने प्रामाणिक बच्चे हैं
हम मुंबई में देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं, बड़े बड़े होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में, एयरलाइंस में, बहुत प्यारे लोग हैं। पूरे देश की बात मैं करता हूं, पूरे देश में वो लोग जाते हैं, बच्चे काम करते हैं, लेकिन हम उनकी जो उपेक्षा करते हैं, उनके मन में एक भावना है कि ये देश हमसे थोड़ा टूटा हुआ है। आप जाइए अरुणाचल प्रदेश में, इतनी सुंदर हिंदी मैं पूरे देश में कहीं नहीं सुनता हूं जो मैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों से बात करता हूं वहां जाकर, और वो लोग वहां जाके जाइए वो हिंदी में बात करते हैं हमसे, इसलिए कि वो हमारे देश से जुड़े हुए लोग हैं। अरुणाचल प्रदेश की रक्षा अगर किसने की है चीन से, तो वहां के लोगों ने की है। फौज है, हर बॉर्डर पे फौज है, लेकिन वहां के लोगों के मन में जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, उनकी वजह से ये पूरे 7-8 प्रदेश हमारे देश के बॉर्डर पर डट कर खड़े हैं। तो मुझे लगता है सर, हमको इस प्रदेश के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। जो प्रोजेक्ट्स रुके हैं, मैंने बहुत से नाम प्रोजेक्ट्स के सुना है सुष्मिता जी के भाषण से, उसको बढ़ावा देना चाहिए। खास करके टूरिज्म के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा सुंदर प्रदेश है ये, हमारे लोग गोवा में जाएंगे, शिमला में जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ ऐसी योजना बनानी चाहिए, जैसे कि यूपीए सरकार के काल में लुक एट नॉर्थ ईस्ट, तो आपने क्या लुक ईस्ट, तो पूरे देश ने नॉर्थ ईस्ट के बारे में ध्यान देने की इसलिए जरूरत है कि देखिए हमारे देश क्या है, हमारे देश के लोग कैसे हैं, कितना सुंदर प्रदेश है। जाइए कोहिमा इतना सुंदर प्रदेश है, तवांग में जाइए, लेकिन पूरे देश में इस प्रदेश के बारे में एक अज्ञान है। हम कैसे पहुंचेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, वहाँ क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ हम क्या खाएंगे, इस बारे में अगर आप जागृति करेंगे, टूरिज्म अगर बढ़ेगा इस प्रदेश में तो इकोनॉमी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। रास्ते बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए, लेकिन टूरिज्म ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो नॉर्थ ईस्ट में बढ़ सकती है। तो मैं डोनर मंत्रालय को, सरकार को कहूँगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट को एक ऐसा प्रदेश बनाइए, एक सुंदर प्रदेश बनाइए। सिर्फ एक पॉलिटिकल रास्ता आपके लिए मत बनाइए कि नॉर्थ ईस्ट भी हमारे साथ है, हमने मणिपुर भी जीत लिया, हमने मेघालय में भी सरकार बना ली, हम असम भी जीत गए। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है नॉर्थ ईस्ट की, ये देश की लड़ाई है। उनकी वेदना समझ लीजिए। कभी कभी मणिपुर में 1 साल पहले कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उसके बच्चा, उसकी वाइफ को आतंकवादी ने मार डाला। मणिपुर में इस प्रकार के हादसे हमेशा होते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर चर्चा नहीं करते। होनी चाहिए, तभी ये नॉर्थ ईस्ट का विकास भी होगा और देश से जुड़ा रहेगा। मुझे विश्वास है कि सरकार